नेक्स्ट लाइन के अंदर वो बात कर रही है बेंट बैक एटलस। कितना शानदार होमेरिक एपिथेट जो है वो इस्तेमाल किया है, डबल एडजेक्टिव और उसके बाद नाउन का इस्तेमाल हुआ। हमें सबसे पहले यह देखना होगा कि एटलस कौन था। एटलस वाज अ ग्रीक टाइटन who had to hold up the sky for eternity। ये उसको सजा मिली, जो उसके जुम्मे जो है वो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। और ये सजा उसको जो माउंट ओलंपियस के जो गॉड्स थे, इससे पहले जो गॉड्स एंड गॉडेसेस थे दे वर टाइटन्स, और टाइटन्स को ओलंपियंस ने शिकस्त दी। तो एटलस जो है वो ग्रीक टाइटन who had to hold up the sky for eternity, जो उसके जुम्मे एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, और उसको ऑफन डिपिक्ट किया जाता है कैरिंग द अर्थ ऑन हिज शोल्डर। जबकि साइकोलॉजी में अगर हम लोग देखें तो एटलस इज अ मेटाफर फॉर द पर्सनैलिटी ऑफ अ चाइल्ड हु हैज एक्सेसिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कि जो जिसको अपने वालिदैन की बहुत ज्यादा जिम्मेदारियों को निभाना हो, साइकोलॉजी में उसको भी एटलस कहा जाता है। तो यहां पर वो अपने बच्चे को क्या कह रही है, बेंट बैक एटलस। और दूसरे नंबर पर उसने उसको आर ट्रेवल्ड प्राण, और ये दो इमेजेस उसने आर यहां पर एसोसिएटेड है हस्बैंड एंड वाइफ के साथ, सिल्विया प्लाथ और टेड ह्यूज के साथ। तो ये दो इमेजेस यहां पर जो है वो इंगेज्ड हैं, और सिल्विया और टेड ह्यूज जो हैं उन्होंने लेट 1959 में ट्रेवल किया था यूएस में, और ये उसका जो रेफरेंस है वो यहां पर ज्यादा हमें स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। और हम लोग यहां पर ये अब अंदाजा कर सकते हैं कि सिल्विया बेसिकली एसोसिएटिंग हर चाइल्ड दैट ही इज गोइंग टू बी द एटलस, बिकॉज he will have to take the responsibility of her parents। उसको अपने वालिदैन की जो जिम्मेदारी है वो निभाना होगी। और फिर दूसरे नंबर पर वो जब उसको कहती है ट्रेवल्ड प्राण, तो ये प्राण जो है वो बुनियादी तौर पर यू कैन से वाटर बॉर्न और ऑडली शेप क्रिएचर जो पानी के अंदर पैदा होती है, और बच्चा जो है वो क्या है, वो भी बिल्कुल पानी के अंदर, मतलब मां की कोख के अंदर जो है उसकी सांस लेने के लिए कुछ ना कुछ जो है वो पानी मौजूद होता है जिसके अंदर वो सरवाइव कर रहा होता है। तो वो क्या कह रही है, आर ट्रेवल्ड प्राण, कि तुम क्या करते रहते हो, तुम कोख के अंदर मुसलसल क्या करते हो, ट्रेवल करते रहते हो। दो इसके मीनिंग है, एक वो मीनिंग कि जो जिसमें सिल्विया प्लाथ और जो टेड ह्यूज हैं ये दोनों मतलब जो है वो मूव करते हैं इंग्लैंड से अमेरिका की तरफ, एक रेफरेंस वो है। और दूसरा रेफरेंस वो है कि एक बच्चा मां की कोख के अंदर जो है वो किस तरह से वाटर के अंदर जो है वो क्या करता रहता है, मुसलसल मूव करता रहता है। तो ये दोनों रेफरेंसेस जो हैं वो यहां पर एग्जिस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अगली दो लाइंस इस हवाले से भी अहम हैं, जो आपके साथ अभी मैं शेयर करने जा रहा हूं, कि ये सिंगल सिलेबल के साथ हैं। दैट्स द म्यूजिक ऑफ द लैंग्वेज, कि आपको इन दोनों लाइंस के अंदर जो आपके सिलेबल्स हैं वो सारे के सारे सिंगल नजर आ रहे हैं। स्नग एज अ बर्ड एंड एट होम
like a sprat in a pickle jar. तो इंग्लैंड के अंदर snug as a, you can say, bug in a rug, जिससे मुराद होती है to be cozy and secure domestically. तो प्लाथ यहां बग को बड के साथ मतलब जब एसोसिएट करती है। ये एक बात यहां पे मैं आपके साथ कर देता हूं, यू कैन इवन राइट इट डाउन कि अंग्रेज इंग्लिश जुबान के अंदर ये एक प्रोवर्ब है, टू बी एज snug एज अ बग इन अ रग। ये अंग्रेजी जुबान के अंदर जो है ये फ्रेज बोला जाता है, जिससे मुराद क्या है, वेल टू बी कोजी एंड सिक्योर डोमेस्टिकली एंड इन द राइट प्लेस। कि जब एक बंदा घर के अंदर मौजूद होता है और वो पूरी तरह से महफूज होता है और वो मतलब जो है वो उसको हम लोग मतलब जो है वो इस फ्रेज के साथ एसोसिएट करते हैं। तो यहां सिल्विया प्लाथ ने बग की जगह यूज किया है बर्ड, और बर्ड किसके साथ एसोसिएट कर रहा है, दैट्स द क्रिएशन ऑफ ए न्यू लाइफ। तो वो क्या कर रही है, यू कैन स्नग एज अ बर्ड के यू आर सिक्योर्ड इन माय वॉर्म एंड एट होम लाइक अ स्प्रैट। स्प्रैट क्या होती है, एक वो मछली जो आपके जार में महफूज होती है। आपने अमूमन जार के अंदर छोटी छोटी मछलियों को देखा होगा, स्मॉल सिल्वरी फिश। तो वो यहां पर मतलब अपने उस बच्चे को जो उसकी वॉर्म में मौजूद है, शी इज डिक्लेयरिंग, उसको फिर सिमिली देखिएगा कितनी शानदार है, लाइक अ स्प्रैट इन अ पिकल जग, कि दैट यू आर एंटायरली सिक्योर इनटू माय वॉर्म, कि तुम्हें यहां पर because you are a new life, snug as a bird, you are quite secure. Oh my new life, you are at the right place where you should be, and where one should be, उस बच्चे को कहां होना चाहिए था, it should be into the warm of her mother, उसको अपनी मां की कोख में होना चाहिए था। और वो आगे क्या बात कर रही है, like a sprat in a pickle jar, और तुम किसकी मानंद हो, उस छोटी नन्ही मछली की मानंद हो कि जो एक जग के अंदर और उसमें पानी हो और वो उसमें महफूज होती है। एग्जैक्टली, यू आर क्वाइट सिक्योर एंड सेफ इनटू माय वॉर्म। फिर उसके बाद अ रील अक्रीला फील्स ऑल रिपल्स। तो यहां जो एक्शन है, जो सब कुछ हमें बतलाया जा रहा है, दैट इज एवरीथिंग हैपन विद इन हर वॉर्म। क्रील, वो क्या कह रही है, अक्रीला फील्स, यू आर अ विकर बास्केट। विकर बास्केट बुनियादी तौर पर क्या है कि जो मतलब तिनकों की बनी हुई टोकरी, तो उसको क्या कह रही है, विकर बास्केट। आ क्रीला फील्स ऑल रिपल्स, के तुम पूरी तरह से, जिस तरह से जो एक टोकरी जो है वो बिल्कुल भरी हुई होती है, किसके साथ, यू कैन से स्नेक लाइक मरीन, या छोटी छोटी मछलियों के साथ। अक्रीला फील्स ऑल रिपल्स, के जिस तरह से वो तिनकों की मतलब जो टोकरी है वो पूरी तरह से भरी होती है। एग्जैक्टली तुमने मेरी वॉर्म को उसी तर्ज के साथ पूरी तरह से क्या किया हुआ है, यू फिल्ड इट अप, कि तुमने इसको पूरी तरह से भर दिया हुआ है। अक्रीला फील्स ऑल रिपल्स, के वहां पर तुम्हारी जो मौजूदगी है, इट इज जस्ट लाइक के जिस तरह से मतलब तिनकों की बनी हुई टोकरी के अंदर बहुत ज्यादा मछलियां डाल दी जाएं और पूरी तरह से स्पेस फिल्ड अप हो जाए, बिल्कुल इसी तरह से यू हैव, यू कैन से फिल्ड अप माय वॉर्म, कि तुमने मेरी जो वॉर्म है उसको इस तरह से फिल्ड अप कर दिया हुआ। और आगे वो फर्दर क्या कह रही है, जंपी
एज अ मैक्सिकन बीन, जहां पर जो यू कैन से मैक्सिकन बीन कि बेबी सम टाइम मां की वॉर्म में क्या करता है, उसकी जो मूवमेंट है, जो किक्स हैं, इट मूव्स अराउंड इन द मदर्स वॉर्म और रैंडमली मूव करता है। तो ये जो लाइन है, ये बुनियादी तौर पर उस चीज की तरफ इशारा कर रही है कि जिस तरह से एक मैक्सिकन बीन, अगर आप उसको किसी तवे के ऊपर रख दो, आप अगर उसको नमक में डाल दें, तो जैसे वो उछलता है, एग्जैक्टली तुम भी मेरे वॉर्म के अंदर जाओ, वो बिल्कुल उसी तरह से क्या करते हो, उछल कूद कर रहे हो, जंपी, तुम भी उसी तरह से जंपी हो एज अ मैक्सिकन बीन, जिस तरह से मैक्सिकन बीन जो है वो जंपी होता है, एग्जैक्टली। और क्योंकि मेरी वॉर्म जो है वो तुम्हारी मौजूदगी की वजह से मुकम्मल तौर पर फिल्ड अप हो चुकी है, दैट्स व्हाई तुम्हारा वो जो जंप करना जो है, वो तुम्हारी जो मूवमेंट है, वो एक एक मूवमेंट जो है वो मुझे पूरी तरह से दिखाई दे रही होती है। और आगे जो लास्ट दो लाइंस हैं सेकंड स्टैंजा की, शी सेज राइट लाइक अ वेल डन सम, दिस इज अ शॉर्ट लाइन। और ये बिल्कुल तीसरी लाइन की तरह जो हमने पढ़ी थी, कॉमन सेंस वाली लाइन, ये बिल्कुल उसी तरह से है। लेकिन जहां पर अब वो अपने बच्चे को क्या कह रही है, डैड यू आर जस्ट लाइक अ, अगेन सिंपली देखिएगा, वेल डन सम, सम का ताल्लुक अब मैथमेटिक्स के साथ है कि जिस तरह से जो मैथमेटिकल जो सम है वो अपने तमाम तर एस्पेक्ट के साथ करेक्टली जो सॉल्व किया जाता है, तुम भी बिल्कुल वैसे ही थे या वैसे ही हो when you are in my womb, because I can imagine your all limbs, your all parts of body are accurately connected, ये सारे के सारे आपस में बिल्कुल सही शक्ल में कनेक्टेड है और उसमें कोई भी मतलब ऐसी चीज मौजूद नहीं है कि जो मुझे नजर आए कि ये ट्रबल सम है या उसमें कुछ जो है वो मुझे गलत नजर आ रहा है। और आगे वो क्या कह रही है, लास्ट लाइन, अ क्लीन स्लेट विद योर ओन फेस ऑन, जो गेस्टेशन है वो अब नजदीक है, यानी कि प्रेगनेंसी डिलीवरी का जो टाइम है वो अब करीब आ रहा है। और वो क्या कह रही है, अ क्लीन स्लेट, दैट अ न्यू लाइफ इज गोइंग टू स्टार्ट व्हेन यू आर गोइंग टू टेक बर्थ ओवर हियर। वो अब इस लाइन के अंदर कह रही है कि जो कुछ पास्ट में गुजर चुका, ये जो तुम जिस प्रोसेस से मेरे पास अभी आए हो, इसकी कोई अहमियत नहीं है। असल प्रोसेस जो है वो तुम्हारी जिंदगी का यहां से शुरू हो रहा है और द प्रेजेंट इज व्हाट काउंट्स। आज से मतलब जब तुम इस दुनिया में पैदा हो जाओगे, ये असल में तुम्हारा जो है वो यहां से तुम्हारी जिंदगी का आगाज होगा। और ये विद योर ओन फेस ऑन, और अब आगे से जो कुछ तुमने सीखना है, जो आगे जितने एक्सपीरियंसेस हैं विद योर ओन फेस ऑन, वो अब तुम्हें जिंदगी में तुमने वो सारे एक्सपीरियंसेस जो है वो सीखने हैं। यहां से तुम्हारी जिंदगी जो है वो एक नई डायमेंशन की तरफ जो है वो मूव करेगी एंड यू आर बेसिकली टू स्टार्ट योर न्यू लाइफ। पीछे जो तुम्हारा जो मेरी वॉर्म के अंदर जितना प्रोसेस था वो सारे का सारा नेचुरल प्रोसेस था, लेकिन जहां पर जो प्रोसेस अब तुमने फेस करना है जिंदगी में, दैट इज द पार्ट ऑफ योर लाइफ एंड दिस इज मोर इंपॉर्टेंट। वॉर्म के अंदर जो प्रोसेस था, इट इज नॉट वर्थ मेंशनिंग, लेकिन ये जो सारा प्रोसेस है वो सिल्विया के लिए तो अहम था, लेकिन बच्चे के लिए जो अहम प्रोसेस होगा कि जब वो इस दुनिया के अंदर पैदा हो जाएगा, तब से जो जिस प्रोसेस का सामना उसको इस लाइफ का सामना करना पड़ेगा, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर हर और हिम।